नमस्कार प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। उत्तर प्रदेश स्पेशल में बात करेंगे जनसंख्या जनगणना के बारे में। इसमें से जो 2 प्रश्न जरूरी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसमें कौन सा जिला जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, कौन सा न्यूनतम जनसंख्या वाला है, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ में जो बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं परीक्षाओं में, कम से कम 10 प्रश्न यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में लिए हैं, तो उनको भी चर्चा करेंगे। और आप लोगों के एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, लगभग 1 महीना है आप लोगों के पास। अगर उत्तर प्रदेश जनसंख्या के बारे में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 19,98,12,341 ये जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। ये कौन सी जनगणना है? तो 2011 की जनगणना है। अगर इस बार की बात करें, अगर 2024 में, तो लगभग 21 करोड़ के वो पहुंच गई है जनसंख्या। लेकिन पूछी जो जाएगी, अभी तक जनगणना नहीं हुई, इसलिए 2011 की ये याद करनी पड़ेगी। अगर हिंदुओं की जनसंख्या देखी जाए तो 15,93,12,654 है। अगर मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो मुस्लिम जनसंख्या जो है वो 3,84,83,967 ये मुस्लिम जनसंख्या है। आपको ये वाली उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो याद रखनी है, ये वाली जनसंख्या है, हालांकि पूछी नहीं जाती है। फिर अगर आगे बात करें तो अनुसूचित जाति वाली जो जनसंख्या है, SC वाली, तो ये जनसंख्या जरूरी पूछी जाती है, महत्वपूर्ण है यहाँ से। तो यहाँ पे जो जनसंख्या बताई गई है वो 4,13,57,608 है बताई गई। अगर पूरी जनसंख्या के देखें तो 20.7% ये बताई गई है, ये भी याद रखिएगा। फिर अनुसूचित जनजाति के देखें, ST की, तो ST की जो बताई गई है वो 11,34,273, मतलब पूरी जनसंख्या के देखें 0.6% है। तो ये जो जनसंख्या है SC और ST वाली, ये पूछी जाती है। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या टोटल कितनी है ये पूछी जाती है। फिर अगर आगे बात करें तो और इसमें कौन से तथ्य महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर अगर आगे बात करें कि ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 15,53,17,278 है। अगर पूरी जनसंख्या के देखें तो कितना है, तो 77.7% है। ये प्रतिशत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। फिर अगर नगरों की बात करें, नगरों में जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या, तो 4,44,95,063 है। अगर पूरी जनसंख्या का देखें तो 22.3% है। तो ये शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या याद रखनी है आपको। अगर वृद्धि पूछ लिया, ये पॉइंट जरूर ही पूछा जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा कि 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई, मतलब 2001 से लेके 2011 के बीच कितनी वृद्धि है, तो 20.22% वृद्धि है, ये भी याद रखिएगा। ये पॉइंट काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया, आगे इसका प्रश्न भी लिया है। फिर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात के बारे में, लिंगानुपात जो है वो 912 है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में। फिर अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात जो है वो 902 है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन भी बना है इसके बारे में। फिर अगर जनघनत्व के बारे में बात करें तो जनघनत्व भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जनघनत्व जो है वो कितना है, तो 829 है प्रति वर्ग किलोमीटर पे, ये भी याद रखिएगा। तो जनघनत्व भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर साक्षरता की बात करें तो कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो 67.7% है। और अगर पुरुष की देखें तो पुरुष की जो साक्षरता है वो कितनी है, तो 77.3 है। अगर महिलाओं की देखें तो 57.2% है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है कितनी साक्षरता है। तो ये पॉइंट्स जो है, यहाँ से 4 जो पॉइंट्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें वृद्धि, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, जनघनत्व और साक्षरता, ये पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनसे रिलेटेड प्रश्न भी आगे हैं, देखेंगे। फिर आगे जानते हैं। फिर अगर आगे बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो नगर है वो कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है पुरुषों में। अगर महिलाओं में देखें सर्वाधिक, तो महिलाओं में कानपुर है। कानपुर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। ये महिलाओं के बारे में हो गया। अगर न्यूनतम देखें तो न्यूनतम श्रावस्ती में है, श्रावस्ती में न्यूनतम है। और इसमें पुरुष और महिलाएं जो हैं वो न्यूनतम है, मतलब साक्षरता जो है वो न्यूनतम है श्रावस्ती में, ये भी याद रखिए। अगर ग्रामीण में देखें सर्वाधिक कहाँ है, तो ग्रामीण में जो है औरैया में है। और अगर न्यूनतम में देखें साक्षरता कहाँ है, तो श्रावस्ती में है।
मतलब कि ग्रामीण की अलग याद करनी है और नगर की अलग याद करनी है। तो ये आप कुल मिला के आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर। अगर आपको स्पेशली दिया जाए कि ग्रामीण या शहरी, वरना आपको ये पहले गौतम बुद्ध नगर ही लगानी है, याद रखिएगा। फिर अगर जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ है, कौन से जिले में है, तो गाजियाबाद में है सर्वाधिक। और न्यूनतम पूछ लिया जाए तो ललितपुर में है, याद रखिए जनघनत्व। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर अगर आगे बात करें कि आगे जो है किस तरीके से और पॉइंट बन सकते हैं, तो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि ये कौन सा जिला है, तो प्रयागराज है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर न्यूनतम में पूछे सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे न्यूनतम में जो है वो महोबा है। तो ये भी पॉइंट सबसे न्यूनतम और सबसे अधिक पूछी जा सकती है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। फिर अगर पूछें कि ग्रामीण में अगर देख लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो ग्रामीण में भी प्रयागराज ही आता है, ये याद रखिएगा। फिर ग्रामीण में अगर न्यूनतम देखें तो न्यूनतम जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। मतलब कि ग्रामीण जनसंख्या सब जो है वो कहाँ है न्यूनतम, तो गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक अगर पूछे तो प्रयागराज में है, और ग्रामीण में भी प्रयागराज ही है। तो ये पॉइंट जो है आपको इम्पोर्टेंट बना। सबसे ज़्यादा पॉइंट जो पूछा जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाता है तो प्रयागराज आएगा, याद रखिए। न्यूनतम में अगर पूछा जाए तो महोबा आएगा। फिर अगर आगे बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है, तो जौनपुर है। जौनपुर जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगर शिशु में देखें, शिशु में तो बलरामपुर है। अगर शिशु में लिंगानुपात वाला सर्वाधिक पूछा जाए तो बलरामपुर है। फिर न्यूनतम में अगर जिला पूछा जाए लिंगानुपात में तो गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर के बाद अगर शिशु में न्यूनतम पूछा जाए तो बागपत है। मतलब ये जो है वो अलग अलग है। महिलाओं और पुरुषों के लिए कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, और शिशुओं के लिए बागपत है। वैसे सर्वाधिक में जो है वो जौनपुर है महिलाओं पुरुषों के लिए, और शिशु के लिए बलरामपुर है अधिकतम में, याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें कि आगे कौन कौन से पॉइंट और इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, तो आगे जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला अगर पूछ लिया जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा जिला है, तो सोनभद्र है, याद रखिए। कौन सा, तो जनजाति वाला, मतलब एसटी वाला जो है, सबसे ज़्यादा एसटी वाली जो जनसंख्या है वो कहाँ है, तो सोनभद्र में। अगर न्यूनतम पूछ लिया जाए एसटी वाली जो जनसंख्या है वो कहाँ है, तो बागपत में है। अनुसूचित जनजाति सीतापुर में सर्वाधिक जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, वो सीतापुर में। फिर अगर जनगणना की बात करें कि जो जनगणना हुई है उसमें सबसे अधिक जो नगर हैं वो किस में है, तो सबसे अधिक जो नगर हैं वो वाराणसी में 2011 के अनुसार हैं, 38 नगर थे, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें कि गरीबी रेखाओं के नीचे वाली जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है, तो 29.43% है। फिर अगर आगे बात करें सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो मेरठ है। ये भी पॉइंट पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये वाला पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा नगर किस में थे, तो वाराणसी जिले में थे, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें कि सर्वाधिक न्यूनतम वैधानिक नगरों वाले जिले कौन से हैं, तो ये बदायूं है और श्रावस्ती है। फिर अगर जीवन प्रत्याशा देखें तो जीवन प्रत्याशा जो है पुरुषों में अगर देखें तो 65.3% है, और महिलाओं में जो है वो कितनी है, तो 66.7% है। मतलब महिलाओं की जो है जीवन प्रत्याशा वो अधिक है पुरुषों से, ये पॉइंट भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आप जान लेते हैं आयोग ने किस तरीके से बार बार प्रश्न बनाता है। देखिए डिटेल पढ़ने के बाद अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो आप हो सकता है प्रश्न कुछ प्रश्न जो है वो गलत कर दें। तो प्रश्न किस तरीके से आयोग द्वारा बनाए जाते हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया है 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर है, तो यहाँ पे जो पुरुषों के पूछिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 हो जाएगा, 77.3% है, ये भी याद रखिएगा। फिर दूसरा जो प्रश्न दिया है 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है, अभी मैंने आगे पॉइंट पढ़ाया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 वाला हो जाएगा, मतलब 902 है। अगर पुरुषों में पूछ लिया जाए तो पुरुषों में कितना है, तो पुरुषों में जो है 912 है, ये याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या है, यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या पूछी है कहाँ है, मतलब कि एसटी वाली जनसंख्या पूछी है,
तो ये जनसंख्या है वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सोनभद्र में, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें, अगला प्रश्न दिया है 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। यहाँ पे जनघनत्व वाला जिला पूछा है सबसे अधिक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा, गाजियाबाद है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चर्चा कर लेते हैं। तो आगे जो अगला प्रश्न दिया है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है। यहाँ पे महिला और पुरुष का अनुपात पूछा है। अभी पीछे पूछा था शिशु लिंगानुपात, अब यहाँ पे जो पूछा है वो पुरुष और महिलाओं का लिंगानुपात पूछा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। 912 जो है 1000 पे 912 है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें कि अगला जो प्रश्न दिया है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला है, मतलब सबसे अधिक जो नगरीय आबादी है वो कौन से जिले में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, कानपुर। आगे चलते हैं। पे अगला प्रश्न दिया 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, मतलब कि यहाँ पे सबसे पढ़े लिखे लोगों को पूछा है कौन सा जिला है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, गौतम बुद्ध नगर। फिर आगे बात करें 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा, महोबा। फिर आगे बात करें, यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, यहाँ पे दिया है 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। मतलब कि यहाँ पे जो है मतलब सबसे अधिक आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब घटते क्रम में ये लगाना है, अवरोही क्रम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पहले गौतम बुद्ध नगर आएगा, फिर कानपुर आ जाएगा, फिर औरैया और फिर इटावा आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही होगा। अवरोही क्रम में पूछा था इसलिए, और अगर आरोही क्रम में पूछता तो यही उल्टा हो जाता। फिर आगे चलते हैं। फिर अगला जो प्रश्न दिया है 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। यहाँ पे वृद्धि दर पूछी है, मतलब दशकीय वृद्धि दर पूछी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही होगा, 20.22% ये वृद्धि दर हुई है 2001 से 2011 के बीच। अभी मैंने पीछे पॉइंट में बात की थी। फिर अगर आगे बात करें, निम्न में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, प्रयागराज। तो यहाँ पे जो प्रश्न आयोग द्वारा बार बार बनाए जाते हैं वही प्रश्नों को डिस्कस किया है। यहाँ पे इस तरीके से जो भी अभी तक जनसंख्या से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए थे अभी तक, वो प्रश्न सभी थे। यहाँ पे 10 से 12 प्रश्न थे जो मैंने यहाँ पे कराए हैं, प्रैक्टिस सेट भी करा दिया है। अब यहाँ से अगर आपने पूरी कंप्लीट वीडियो सही से भी देख ली है तो यहाँ से आपको इसके अलावा कोई भी वीडियो जो है वो जनसंख्या के लिए नहीं देखनी पड़ेगी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।